नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बढ़िया, बुद्धि के हिसाब से ठीक, भाषा शैली के हिसाब से ठीक। तो बुद्धि भी सही, भाषा शैली भी सही, ज्ञान भी सही, ग्रहण शक्ति भी सही, निर्णय लेने की क्षमता भी ठीक। तो कुल मिलाकर वर्तमान में बुद्धि की स्थिति बिल्कुल एकदम ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपकी दूसरी उंगली की। इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में उन्नति तरक्की के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। अपने आप से सभी प्रकार से यहाँ ठीक ठाक स्थिति नज़र आती है। साथ ही ये उंगली शनि की उंगली के साथ में एकदम चुपकी हुई है, यानी कि माता पिता की सेवा भी करते हैं, अपनी तरफ से भाई बंधुओं से भी किसी प्रकार का कलेश नहीं करते हैं, उनका निरादर नहीं करते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली पर छोटे छोटे छिटके हुए सेकंड पर जब कुछ निशान हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर इस समय कह सकता हूँ कि हाँ, इस समय थोड़ा सा आर्थिक स्थिति को लेकर के चिंता की रेखाएं इस उंगली पर विराजमान हैं। कुल मिलाकर के कोई शनि की ढैया 7.5 से आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होना है। यहाँ पर वर्तमान स्थिति में ऐसी स्थिति जरूर दिखाई देती है जो आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से चिंताओं को भी दे रही है। तो थोड़ा आर्थिक स्थिति परेशानी और थोड़ी मानसिक स्थिति की परेशानी। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। एकदम शनि की उंगली से चिपक जाए, व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, बहुत अच्छा पूजा पाठ करता है। साथ ही साथ यहाँ पर वर्तमान में 2 कट छोटे छोटे भी हैं। अपने आप को संभालिए, अपनी मानसिक स्थिति के कारण कहीं आप क्रोध में यहाँ या आर्थिक स्थिति के कारण पति या बच्चों से थोड़ा तू मैं ना कर लें, बस ऐसी बात है। अब बात करता हूँ इससे ज़्यादा आपकी बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ पर ये रेखाएं जब बनी हैं तो चाहे स्थिति आपकी कैसी भी है, आपके पास धन के आगमन किसी न किसी रूप से बने रहते हैं। तो ये इस स्थिति को दिखलाने वाली बुध पर्वत पर अच्छी खासी रेखा है जो संतान का सुख सहयोग भी आपको दिलाएगी। बात कर लेता हूँ इसके बाद सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और इससे ये खड़ी रेखाएं जब शनि पर्व को देखें तो योजनाओं के द्वारा दूर स्थान से जुड़ करके और ट्रेडिंग के द्वारा ज़्यादा आप लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर ये रेखाएं भी हैं। किसी प्रकार का बदनामी का कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। चलिए अब बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व थोड़ा सा दबा हुआ है वर्तमान स्थिति में, बहुत मजबूत रेखाएं भी नहीं हैं और साथ ही साथ पर भी दबा हुआ है। जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति के पास में धन के स्रोत तो बने रहते हैं, लेकिन खर्च की पूर्णता की वजह से व्यक्ति का धन आया और खर्च पर ही पूरा हो गया, इस तरह की स्थिति। यानी कि इस समय वर्तमान में धन जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ आपके पास नहीं आ रहा है। अब बात करता हूँ इसके बाद बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर मंगल पर्व से खड़ी रेखाओं का आना, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आपका स्वयं का मकान होना और साथ ही साथ आपकी योजनाओं के द्वारा धन की स्थिति को प्राप्त करना, संपन्न होना, ईश्वर के प्रति दयादान, ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ बृहस्पति पर्व अनुकूल है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर हृदय रेखा जब इस प्रकार से जाकर के सीधा बृहस्पति पर्व को संपर्क बनाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर का बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। कोई बहुत बड़े रोग की संकेत भी यहाँ कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। छोटी छोटी सी ये रेखाएं यहाँ पर जब इस प्रकार की काटने वाली हों तो ये कह सकते हैं थोड़ा पत्नी के साथ वर्तमान में तू मैं जैसे रिश्ते और पत्नी के नाम से पार्टनरशिप ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके मंगल पर्व की प्रथम मंगल पर बहुत सारी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट भी रही हैं और बहुत सारी रेखाएं जो कर्म रेखा के लिए जानी जाती हैं। ये पर्वत पर रेखा होना अनिवार्य है। अगर ये पर्वत पर रेखा नहीं होती तो व्यक्ति चद्दर ओढ़ के घर पर सोता रहता है, सपने देखता रहता है, कर्म नहीं करता। आपके पास बहुत सारी रेखाएं, आप नित्य कर्म करने वाले, मेहनत करने वाले स्थान इस प्रकार के यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा की। एकदम समानता के साथ थोड़ा सा हट के बुद्धि रेखा चली है, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा का इस तरीके से चलना व्यक्ति की निर्णायक क्षमता को बताता है, यानी कि डिसीजन लेने में डरते नहीं हैं। एक बात। दूसरी बात यह है थोड़ा सा जब ये अलग हो जाए तो व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव भी होता है, यानी कुल मिलाकर कुछ जल्दबाजी में क्रोध भी कर लेता है। तो आपको कुल मिलाकर क्रोध पर नियंत्रण रखना है। डिसीजन ले लें मजबूती से, कोई बात नहीं है, बुद्धि रेखा भी ठीक है, लेकिन आवेश में ना लें और क्रोध से बचें। ये अपने आप में
स्थिति बताती है आपकी बुद्धि रेखा की। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। कोई भी यहाँ पर झगड़े के, झंझट के, मुकदमों के योग नज़र नहीं आते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की रेखाओं की। चंद्र पर्वत मानसिक स्थिति के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ यात्राओं के लिए जाना जाता है। यहाँ से देखूँ तो ये प्रगति की रेखाएं लगातार जब ऊपर को देखें तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यह व्यक्ति के अंदर योजना है और योजनाओं के द्वारा उसको कार्यान्वित करने की प्रण है उसके अंदर। थोड़ा थोड़ा मानसिक स्थिति को भी यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा टेंशन, हल्की सी, कोई बहुत बड़े खराब संकेत नहीं है। बात कर लेता हूँ इसके बाद एक और रेखा की। ये शुक्र पर्वत से रेखा निकले और चंद्र पर्वत का संपर्क बनाए, यानी कि आपको व्यापार के अंदर जितना आप ट्रेडिंग जोड़ोगे, जितना दूर स्थानों से सप्लाई का संबंध बनाओगे, उतना आपके जीवन के अंदर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि भाग्य रेखा से भी रेखाओं का संबंध जो बन रहा है वो यही बताता है कि यदि आप अपने व्यापार को जोड़ना चाहते हैं तो उसको जोड़िएगा आप दूर स्थानों से भाग दौड़ करके, दूर स्थानों से सप्लाई करके, तब आपको ज़्यादा उसमें सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। मणिबंध के पास से निकलने वाली भाग्य रेखा, यानी कि यहाँ पर यदि देखें तो मणिबंध से लगभग चलने वाली रेखा जब इस प्रकार की रेखा होती है, परिवार का सहयोग मिलता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों को परिवार का व्यापार भी मिलता है। तो ये इस प्रकार की रेखा है। इसके साथ में सपोर्टिंग रेखाएं निकली हैं, यानी कि व्यापार में उसको और ज़्यादा दोबारा तेज़ी से एक नए क्रम में जोड़ करके आगे बढ़ाने वाली रेखाएं। और इसके बाद जब आप 49 वर्ष के बाद बात करते हैं तो बहुत सारी सहायक रेखाएं और भी खड़ी हो गई हैं। यानी आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका साधन कभी कभी हम लोगों को भी बनाता है ईश्वर कि हम लोग उपाय बता देते हैं, वो कर लेता है व्यक्ति, और स्वयं आपका भाग भी यहाँ ऊर्जित होने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर आप चिंता ना करें, आगे आने वाले समय में कुछ पूजा पाठ बताऊंगा, वो कर लीजिएगा, आपको उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व जाना जाता है संसाधनों के लिए। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो सामान्य रूप से सभी संसाधन जो व्यक्ति के पास होते हैं सामान्य रूप से, वो आपके पास भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद में संतान रेखा आपके हाथ के चमक नहीं रही है तो वो पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती है। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यह आयु रेखा और बिल्कुल एकदम मणिबंध तक पहुँच गई, बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में यहाँ से जुड़ करके इसका जोड़ यहाँ मिलता है। यानी लगभग 77-78 वर्ष की वर्तमान में है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर आपके सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया, ये आपका हाथ मैंने पढ़ा। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। मेरा लोन जल्दी से जल्दी क्लियर हो, बिल्कुल ऊर्जित रेखाएं भी आ रही हैं और मैं उपाय बता दूंगा, बिल्कुल उतर जाएगा आपका लोन बहुत जल्दी से जल्दी। मेरा बिजनेस अप डाउन हो रहा है, उसमें स्थिरता जाएगी, जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे आप। मेरा पार्टनर से जो चल रहा है पुराना विवाद, उससे मेरा छुटकारा हो जाए, एक तरफ हो जाए या साथ में सही हो जाए, उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। तो कुछ उपाय बताऊंगा जो आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे। बिजनेस सही से नहीं चल रहा है बताएं, बिल्कुल चल जाएगा, कोई निश्चित रूप रहिए, जो मैं उपाय बताऊंगा यदि आप करेंगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका ये सब समस्याएं हल ना हो। क्लॉथ का ट्रेडिंग का काम है, वो मैंने देख लिया, आपका शुक्र और आपका चंद्र पर्वत का सही कॉम्बिनेशन है। काम आपका ये रखिए, दूसरा काम नहीं करिए, और बिल्कुल घर में सब स्वस्थ रहें, इसके लिए घर में पूजा पाठ नित्य जो भी चलती रहती है उसे करते रहिएगा। और बाकी आप बच्चों की जन्म पत्री दिखलाएं तो उससे पता लग जाएगा बच्चों की जन्म पत्री के बारे में, और आपके घर के अंदर सभी सुख सुविधाएं प्रदान हो आपको, इसके लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात क्या है, मेरे हिसाब से आपने पहन रखा है मूंगा, या हो सकता है गोल्ड की रिंग पहन रखी हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपका कोई रत्न नहीं बनता। जब तक आप फायर ओपल नहीं पहनेंगे तब तक आपको आपके कर्ज से मुक्ति, आपको धन की प्राप्ति, आपके व्यापार का चलना, इसमें आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका रत्न बनता है ये शुक्र का रत्न, यानी कुल मिलाकर के यहाँ फायर ओपल आप पहनिएगा, फिर देखिए धन का प्रवाह एकदम आपका बढ़ जाएगा। तो फायर ओपल पहनिएगा, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको सैंपल दिखला सकता हूँ और आपके स्थान तक फायर ओपल की अंगूठी बनाकर पहुँचा भी सकता हूँ। पूजा मैं बता रहा हूँ आपको, आपका यदि दुकान या ऑफिस में कोई हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप घर पे भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रतिदिन अपनी पूजा में श्री सूक्तम का पाठ करना है, और साथ ही साथ दारिद्र्य दहन
श्री सूक्तम का पाठ करें, दारिद्र्य ध्यान करें और साथ ही पढ़ें बजरंग बाण। तो ये 3 पूजा, 2 लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, बजरंग बाण आप किताब में से ले लीजिएगा। श्री सूक्तम पढ़ें, दारिद्र्य ध्यान पढ़ें और बजरंग बाण पढ़ें। ये पूजा कीजिए, देखिए आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा विस्तार होगा। और वो अंगूठी पहनिए, फिर देखिए आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।